जय भीम, जय मूल निवासी बहुजन। साथियों, मित्रों, आज आपके सामने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो किताब है, जो भाषण है, जाति का विनाश, एलिनेशन ऑफ कास्ट, उस संदर्भ में एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। और पार्ट में वो वीडियो बहुत सारे हमारे ऐसे बहुजन साथी हैं जो नहीं पढ़ पाते, लेकिन छोटा छोटा अगर वीडियो के क्लिप के रूप में वहाँ मौजूद हो तो वो अवश्य उनको सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। इसी संदर्भ में आज ये वीडियो का पहला भाग है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के वो दर्शन, वो विचार जो समाज के उस अन्यायी तबके के लोगों के विरुद्ध है, वो एक दर्शन देते हैं कि भारतीय लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। ये बात लाहौर में जो प्रस्तावित उनका भाषण होना था और उस सभा की वो अध्यक्षीय भाषण देते, अध्यक्षता करते, मामला ये 1936 का है, सन 1936 ईस्वी का है। जात पात तोड़क मंडल के वार्षिक अधिवेशन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण को वहाँ पढ़ा जाना था। यह भाषण पढ़ा नहीं जा सका क्योंकि स्वागत समिति ने यह कहकर सम्मेलन स्थगित कर दिया कि भाषण में जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे सम्मेलन को स्वीकार्य नहीं है। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसे भाषण को एक पुस्तिका के रूप में आपके सामने, हम सब के सामने प्रस्तुत किया। उनमें मेरा कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं है, बस डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो कहा है, जो लिखा है, बस मैं वो आपके बीच पढ़ करके सुनाता हूँ और उसे पार्ट बाय पार्ट हम अलग अलग एपिसोड में आपको सुनाएंगे, देखेंगे। मैं गौतम कुमार प्रीतम, बिहपुर, भागलपुर, बिहार से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जो ये भाषण है वो कहते हैं, दोस्तों, मैं वास्तव में जात पात तोड़क मंडल के सदस्यों के प्रति खेद व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे इस सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए आस्थापूर्वक आमंत्रित किया है। मुझे यकीन है कि मुझे अध्यक्ष चुनने को लेकर उनसे कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे। मंडल से यह बात बताने को जरूर कहा जाएगा कि लाहौर में होने वाले सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए बंबई से किसी को बुलाने की क्या जरूरत थी। मैं यह समझता हूं कि सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए मंडल को मुझसे भी योग्य व्यक्ति आसानी से मिल सकता था। मैंने हिंदुओं की आलोचना की है, मैंने गांधी जी के प्रभुत्व पर सवाल उठाए हैं जिन्हें वे काफी आदर देते हैं। वे अर्थात सवर्ण मुझसे नफरत करते हैं, उनके लिए मैं उनके बगीचे का सांप हूं। राजनीतिक विचारों वाले हिंदुओं द्वारा मंडल से यह जरूर पूछा जाएगा कि सम्मेलन के सम्मानजनक पद को सुशोभित करने के लिए मुझे क्यों बुलाया गया। यह बड़े साहस का कार्य है। मुझे इससे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर कुछ राजनीतिक हिंदू इसे अपमान की संज्ञा दें। मेरा यह चयन आम धार्मिक हिंदुओं को निश्चित रूप से प्रसन्न नहीं कर सकता। मंडल को यह भी बताने को कहा जा सकता है कि अध्यक्ष के चयन में उसने शास्त्रों की आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया। शास्त्रों के अनुसार 3 वर्णों में ब्राह्मण को ही गुरु नियुक्त किया जाता है। वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, यह शास्त्र की आज्ञा है। इसलिए मंडल यह जानता है कि एक हिंदू को किससे नैतिक शिक्षा लेनी है और किससे नहीं लेनी है। शास्त्र हिंदुओं को इस बात की कतई इजाजत नहीं देता कि वे किसी को सिर्फ इस आधार पर गुरु मान ले क्योंकि वह बहुत विद्वान है।
महाराष्ट्र के ब्राह्मण संत माननीय रामदास ने यह बात स्पष्ट तौर पर कही है, जिनके बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने शिवाजी को हिंदू राज स्थापित करने के लिए प्रेरणा दी। मराठी में लिखी अपनी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक पदावली दास बोध में रामदास ने एक जगह हिंदुओं से पूछा है, क्या हम किसी अनत्यज को केवल इसलिए अपना गुरु मान सकते हैं कि वह पीड़ित, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, पढ़ा लिखा है, और फिर इसका नकारात्मक उत्तर देते हैं? और इस तरह के सवालों का क्या जवाब होगा, यह हमें मंडल पर ही छोड़ देना चाहिए। मंडल भली भांति उन कारणों को समझता है जिसके लिए उसे अध्यक्ष के चयन के लिए बंबई तक यात्रा करनी पड़ी। एक ऐसे आदमी को तय करना पड़ा जो हिंदुओं का इतना विरोधी है, और इतना नीचे जाना पड़ा कि सवर्णों की सभा को संबोधित करने के लिए एक अनत्यज, एक अछूत का चयन करना पड़ा। जहां तक मेरा सवाल है, मैं आपको क्षमापूर्वक बताना चाहता हूं कि मैंने यह निमंत्रण अपनी इच्छा तथा अपने तमाम अछूत समर्थकों के इच्छा के विरुद्ध स्वीकार किया। मैं जानता हूं कि हिंदू मुझसे दूर रहना चाहते हैं। मैं जानता हूं मैं उनके लिए आदरणीय नहीं हूं। यह सब जानते हुए भी मैंने जानबूझकर अपने को उनसे अलग कर रखा है। उन पर अपने को लादने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं अपने को अपने विचारों, मंचों से व्यक्त करने में लगा हुआ हूँ। फलस्वरूप वे बहुत अधिक छटपटा रहे हैं और क्रोधित हुए हैं। हिंदुओं के मंच पर चढ़ने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, ताकि हमारे कार्य उन्हें सुनाई पड़ने के बजाय दिखाई पड़ने लगे। अगर मैं यहाँ हूँ तो इसलिए कि यहाँ आपकी पसंद है, ना कि मेरी इच्छा। समाज का सुधार करने का आपका उद्देश्य है। इस उद्देश्य ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है, और इसी प्रेरणा की वजह से मैंने महसूस किया कि जब इसकी मदद का मौका मिला है तो उससे इनकार नहीं करना चाहिए, खासकर जब आप यह सोचते हैं कि मैं इसमें मदद कर सकता हूँ। आज मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ वह उन समस्याओं को हल करने में जिनसे आप घिरे हुए हैं सहायक होगा या नहीं, यह तय करना आप पर निर्भर करता है। मेरी इच्छा है कि इन समस्याओं पर मैं अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। जय भीम साथी, आज के लिए इतना। कल फिर अगले अंक में दूसरे एपिसोड में बाबा साहब अम्बेडकर के इनके इस उच्च विचार को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय मूल निवासी, जय बहुजन। मैं गौतम कुमार प्रीतम।